तो एनडीटीवी राजस्थान चैनल में आपका एक बार से फिर स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये जो आप देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इसमें कुछ आंकड़े जो है वो प्रेडिक्टेड है, कई जानकारों का मानना था, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जैसे वो जो है कहीं कहीं पे कांग्रेस को थोड़ी सी रेस में दिखा रहे हैं। जैसे दैनिक भास्कर के आंकड़े में भी 85, 95, 98, 105 है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ये 86 और 106 के बीच कांग्रेस को दे रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स वो 94 और 104 दे रहे हैं कांग्रेस को। तो ये जो है कुछ जो लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं इंडिया टुडे और इंडिया टीवी वाले, ये भी जो है इसका मतलब हर्षा आप मुझे ये बताइए कि यदि ये चुनाव गहलोत साहब और सचिन पायलट मिलकर इकट्ठे लड़े होते तो आज तस्वीर कुछ दूसरी होती। बिल्कुल बिल्कुल मनोरंजन, मेरे को लगता है कि देखिए दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं पॉलिटिक्स में और कांग्रेस के लिए। अशोक गहलोत के जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे लोग खुश थे। जैसे उनकी जो हेल्थ की स्कीम्स हैं उनसे लोग काफ़ी खुश थे। जो दूसरी स्कीम्स है जो अनाउंसमेंट किया है उन्होंने, उससे लोग खुश थे। जो यूथ के इश्यूज जो सचिन ने उठाए, जो फॉर एग्जांपल एग्जाम पेपर लीक वाला इशू था, और जो यूथ का कनेक्ट है सचिन पायलट से, यूथ की जो आकर्षण थी, और प्लस एक फ्रेश फेस, प्लस एक महत्वपूर्ण वोट बैंक, दैट इज उनका जो गुर्जर वोट है। अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे तो बीजेपी ने 9 गुर्जर समुदाय के लोगों को टिकट्स दिए थे, एक भी नहीं जीत के आया। कांग्रेस ने 11 गुर्जर समुदाय के लोगों को टिकट्स दिए थे, उसमें से 8 जीत के आए। इसका मतलब है जो गुर्जर जो वोट बैंक है, जो एक अहम वोट बैंक है, एक डोमिनेंट कास्ट है ओबीसी में भी, वो एक तरफा उसने ये वोट किया था इस उम्मीद में कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। हर्षा, हमारे साथ रामलाल शर्मा जी जुड़े हैं, चौमू के विधायक हैं बीजेपी का। आप सवाल पूछ सकते हैं। जी रामलाल जी, आपकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेलवदर बताई जाती है कि जो चोमू में जो काफ़ी एक तरह से वो रहता है, उसमें रुझान साफ आते हैं, लेकिन आप लगातार वहाँ से जीतते हुए आए हैं। और एक टाइम में जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू करी थी राजस्थान में, ये यंगेस्ट एमएलए भी थे और मैंने इनका इंटरव्यू किया था। आपको क्या लगता है रामलाल जी, अगर बीजेपी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लीड दिखा रही है, तो बिना चेहरे के अगर बीजेपी जीत पाई है तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि आपके वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं जो सब रेस में हैं, तो कहीं ना कहीं जो वसुंधरा फैक्टर है उसको आप कैसे रीड करेंगे इस इलेक्शन में? देखिए, राजस्थान के जो चुनाव अभी हुए हैं, उन चुनाव के अंदर बीजेपी ने एक टीम बीजेपी के रूप में चुनाव लड़ा। सबने अपने अपने क्षेत्र के अंदर मेहनत और परिश्रम की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत और परिश्रम की, और उसके बाद ये रिजल्ट निकल के आए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, कई बार अभी जो आपने कहा बिल्कुल बात सही है कि गुर्जर फैक्टर कई बार काफी आक्रामक और एग्रेसिव था। वो खुद के वोट तो डाले उसने, गांव के अंदर अन्य जो कास्ट के लोग थे उनके वोट भी उन्होंने डलाने का काम किया था। लेकिन अब की बार इस वर्ग के अंदर नाराजगी है। मैं मेरी विधानसभा की बात करूं, मेरी विधानसभा में पिछली बार मुझे सिर्फ 300 वोट मिले थे, अब की बार मुझे लगभग 1800 वोट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि नाराजगी और रिएक्शन है कांग्रेस के प्रति, और पूर्वी राजस्थान के अंदर इसका बीजेपी को बेनिफिट बहुत अधिक मात्रा के अंदर मिलेगा। तो रामलाल जी, इनके भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुर्जर मतदाता है। आप क्या बता रहे थे, आपके गुर्जर मतदाताओं के बारे में क्या बता रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनोरंजन जी। रामलाल जी, देखिए, मेरे को पिछली बार सिर्फ 300 वोट मिले थे, जहां मेरे एक फतेहपुरा ग्राम पंचायत उसका सुल्तानपुरा गांव है। अब की बार मुझे पूरी विधानसभा में लगभग 1800 वोट समाज के मिलने वाले हैं, तो ये पॉजिटिव है। कई बार काफी कुछ ये सपना देख चुके थे कि हमारा व्यक्ति जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में गुर्जर समाज ने वोट डाले थे। अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दौसा की 5 सीटें, आज भी अगर वहां पे सर्वे किया जाए तो 4 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 101%, देखिए बातें हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम बीजेपी भी बहुत लेके आई थी, गहलोत जी भी लेकर आए, लेकिन इन चुनावों में मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इस आधार पे वोट डाल रहा हूँ। वोट सारा का सारा लोकल इक्वेशन और लोकल मुद्दे और जातिगत इक्वेशन, ये 3 चीजों के ऊपर आके पूरा चुनाव टिका था। जी रामलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये जो है विधायक हैं चौमू के, ये इनकी स्पोक्स पर्सन भी है बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी है। और हमारे साथ तमाम नए मेहमान जुड़ गए, लेकिन अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश जी, ये जो रामलाल शर्मा जी जो कह रहे थे कि इनको जो है गुर्जरों का भी वोट इनको मिला है और गुर्जरों में नाराजगी है,
तो अब ये तो बात साफ हो गई है। नहीं, ये बिल्कुल रिजेंटमेंट था, और जो कांग्रेस की कोर टीम जो स्ट्रेटेजाइज कर रही थी, वो जब इलेक्शन में जा रही थी तब भी उन्होंने ये क्लियर किया था कि इस वोट बैंक को हम डिस्काउंट करके चल रहे हैं। और इसीलिए जैसा मैं भी कह रहा हूं, हर्षा जी भी कह रहे हैं कि जो ईस्टर्न राजस्थान का वोट आएगा उसकी जो पिक्चर क्लियर होगी, उस पे ये इलेक्शन इस बार निर्भर करेगा, क्योंकि वो गुर्जर कम्युनिटी बिल्कुल नाराजगी जाहिर कई जगह कर चुकी है कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन तो ये उनका जो जो 2 आंकड़े वोट अभी आए हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पे होंगे, इंडिया टीवी CNX, ये कांग्रेस को 94 से 104 दे रहे हैं, और इंडिया टुडे एक्सिस, इनके आंकड़े इतने अलग क्यों हैं अविनाश जी? देखिए, हर एक का एक अपना सैंपल या अपना, मनोरंजन जी, ये एक एग्जिट पोल है, इसकी एक हर एक की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी रहती है। सर्वे तो है नहीं, ये तो किसने कहां पे किस तरह का सैंपल साइज लिया उस पर डिपेंड करता है ये आंकड़ा। तो इन नंबर्स को वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ठीक है, आ रहा है चुनाव, रुके काफी दिन हो गए तो लोगों में एक चर्चाओं का माहौल बनेगा, पर स्थिति जो है वो 3 को स्पष्ट होगी। और इसमें भी आप देख लीजिए, पूरा इलेक्शन कंफ्यूज गया था। एग्जिट पोल भी एक तरफ नहीं बता रहे, 2 एक तरफ जा रहे हैं तो 3 दूसरी तरफ जा रहे हैं। जी, हमारे साथ महेश जोशी जी जुड़ गए हैं। महेश जोशी जो PWD मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। महेश जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो फर्स्ट आपका रिएक्शन कि आप क्या बताते हैं, क्या सोच रहे हैं आप ये एग्जिट पोल्स को देख के? महेश जी। श्यामलाल झा भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, आप क्या सोचते हैं? नमस्कार मनोरंजन जी। सर, जो अभी आप कई सारे मीडिया चैनल्स के सर्वे दिखा रहे हैं, मैं उनके लिए केवल इतना, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, माफी चाहूंगा, उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ तो हमें आगे दिखा रहे हैं, कुछ हमें पीछे दिखा रहे हैं। वास्तविकता ये है मनोरंजन जी, हम वास्तविकता में जीने वाले लोग हैं, और ये एग्जिट पोल है वो परसेप्शंस है। हम जिस वास्तविकता में जी रहे हैं वो ये है कि हमने 5 साल इस प्रदेश को सुशासन दिया, हमने जनहितकारी योजनाएं दी, हमने अपने गारंटियां दी, जिसके और कांग्रेस कार्यकर्ता के पुरुषार्थ के दम पर हम चुनाव में गए, और उसी को लेकर हम विजय को लेकर हम कोई किंतु परंतु नहीं है, और 3 तारीख को हम जीतने जा रहे हैं। और जो एग्जिट पोल जो हमें जिता रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं जिता रहे हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि ये परसेप्शन है। वास्तविकता 3 तारीख को कांग्रेस की जीत के रूप में परिलक्षित होगी। श्यामलाल जी, आप क्या कहेंगे? आंकड़े जो आप देखें तो दोनों के करीब करीब है। यदि आप जितने अभी 2 और आंकड़े आए हैं वो 3 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं, यहां भी लगता है टाई वाली सिचुएशन होने वाली है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और सभी जो चैनल्स हैं जो रुझान दे रहे हैं, और अधिकतर जो चैनल्स हैं वहां पे भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, और मान के चलिए 3 तारीख को हम लोग निश्चिंत है कि भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी और अन्य प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये तय मान के चलिए। पिछला जो 5 साल का जो कुशासन रहा है कांग्रेस सरकार का, और युवाओं और किसानों का जो आक्रोश था, जो पोलिंग बूथ पे नजर आए, जिस प्रकार से लंबी लंबी कतारें युवाओं की, लंबी लंबी कतारें किसानों की, महिलाओं की, जो उत्पीड़न महिलाओं का था पिछले 5 साल से। मुख्यमंत्री कौन होगा श्यामलाल जी? श्याम झा नाम है सर। जी जी जी, श्याम जी जी जी, मुख्यमंत्री कौन होगा? जी, ये विधायक दल तय चुनेगा मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये तो बात की बात है। अभी तो 3 तारीख को काउंटिंग हो और हम लोग इस स्थिति में रहेंगे कि सरकार बने, और मुख्यमंत्री कौन होगा वो भी जल्द आपके सामने आ ही जाएगा। मतलब आप कमिट नहीं करना चाहते हैं? जी देखिए, मैं एक बहुत इस जो आप विषय पूछना चाह रहे हैं उस विषय के लिए मैं बहुत एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और ये जो हमारे जो कोर कमेटी है केंद्र की, वो निर्णायक भूमिका में होगी, और बाकी विधायक दल जो है वो ये चीजें तय करेगा सर। चलिए, आप उन्होंने साफ हाथ कर दिए हैं, लेकिन उन सबको उम्मीद है कि उनकी सरकार जो है वो बन रही है।
सुमित जी, मैं आपके पास आऊँगा, उसके बाद अविनाश जी के पास जाएंगे। यदि हम मानते हैं कि यदि इफ एंड बट होता है हर चीज़ में, थोड़े आंकड़े आपके पक्ष में हैं, थोड़े बीजेपी के पक्ष में हैं, लेकिन एक चीज़ जो दिख रही थी कि दो बड़े नेता आपके, उनके बीच जो सिनर्जी गायब थी, क्या वही लास्ट में आके कॉस्ट कर जाएगा कांग्रेस को? मनोरंजन जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे सारे नेता कलेक्टिव लीडरशिप के साथ इस चुनाव में गए और हमने कलेक्टिव लीडरशिप के साथ इस चुनाव को लड़ा और पूरी कांग्रेस इस चुनाव को लेकर यूनाइटेड थी और हमने बहुत ही अच्छे से इस चुनाव को लड़ा, अपनी योजनाओं के दम पे लड़ा। श्याम जी की एक बात पे आना चाहता हूँ, ये अभी कुछ कह रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो महिला सुरक्षा की जब कोई भी बीजेपी का साथी बात करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है सर। मैं इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आ जाता है। जब कर्ण मर रहा था तो प्रभु से बोला कि भगवान, ये मैं निहत्था हूँ और जमीन पे हूँ, मेरे पे बाण क्यों चलवा रहे हो? तो प्रभु ने कहा था, अन्याय से मरा था अभिमन्यु जिस दिन, कहां सो गया था तेरा धर्म उस दिन। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मैं जानना चाहता हूं, जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश की जो हमारी बेटियां थी, जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, उनका यौन शोषण कर रहा था, इनके मुंह में क्यों दही जम गया था? जब इनका एमएलए सेंगर हम एक बेटी के साथ कुकर्म कर रहा था, जब नहीं, ये अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है सुमित जी, चुनाव प्रचार खत्म हो गया। मेरा सवाल समझिए, मैं कह रहा हूं, नहीं बात आप एग्जिट पोल पे बात हो रही है, अब चुनाव हो गए, इन बातों का कुछ चर्चा कर लेंगे। अभी एक नया डाटा आया है, नहीं ये चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अविनाश जी, अब देखिए एक और नया डाटा आया है, ये एबीपी न्यूज का डाटा है जी, सी वोटर का। अविनाश जी, आपके लिए है ये सवाल। ये जो है, उन्होंने एबीपी न्यूज ने मारवाड़ रीजन में 43 सीट्स है, जिसमें उन्होंने 23 से 27 बीजेपी को दिए हैं, कांग्रेस को 11 से 15 दिए हैं, अदर्स को 4 से 6 दिए हैं। और इसी का एक और आंकड़ा मैं देता हूं जी, ढूंढाट का एक आंकड़ा आया है 58 सीट का, जिसमें बीजेपी को 25 to 29, कांग्रेस को 26 to 30 एंड अदर्स को 0 to 5 दिया है। इसका क्या एनालिसिस हो सकता है? जी देखिए, मारवाड़ में अगर ये जो आंकड़ा दिखाया तो बीजेपी ने गेन किया है उस तरफ। जैसे हम बात कर रहे थे कि जोधपुर एक बेलवेदर है, तो मुझे लगता है इसमें उन्होंने जोधपुर का एरिया भी काउंट किया है, तो वहां बीजेपी को एक बढ़त दिख रही थी, एंटिसिपेटेड थी, और वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है।